हेलो वेलकम और स्वागत है आप सबका मेरे एक नई वीडियो में जिसमें लग रहा हूँ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स। और ये अपॉर्चुनिटी आप सब लॉयर्स के लिए काफी अच्छी होने वाली है क्योंकि इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एक्सपीरियंस लेवल के साथ आपको काफी सारी अच्छी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। जो आपके नंबर ऑफ पोस्ट होने वाले हैं वो भी काफी अच्छी होने वाली है, साथ ही साथ जो पे स्केल होने वाला है वो भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलने वाला है इस अपॉर्चुनिटी में, जो कि निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसमें आपको काफी अच्छे एक्सपेंसेस और काफी अच्छे जो भी आपकी रेम्यूनरेशन है वो देखने को मिलने वाली है। ये एक परमानेंट अपॉर्चुनिटी होने वाली है तो आप इसको बिल्कुल मिस आउट मत करिएगा। वीडियो में आगे चलते हुए हम इसके काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे और कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने होंगे और कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए अच्छा रहने वाला है आपके एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से। तो हम इन सब पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, तो थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा सो दैट आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी वैकेंसी चुन पाए। चलिए देख लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफी अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है जो कि होने वाली है 22 वैकेंसीज। तो ये आपकी एसोसिएट लीगल लेवल पे होने वाली है अपॉर्चुनिटी। तो ये आपकी 22 वैकेंसीज काफी अच्छा एक नंबर हो जाता है एक गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए, साथ ही साथ एक परमानेंट अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए बनकर आ रही है। अगर हम बात करें रेम्यूनरेशन की, तो रेम्यूनरेशन आपकी 40,000 से लेकर 1 लाख रुपीज तक होने वाली है। तो ये भी एक काफी अच्छा नंबर देखने को मिल रहा है आपको रेम्यूनरेशन के लिए। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप एक 40,000 से लेकर 1 लाख आपकी रेम्यूनरेशन जरूर होने वाली है। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, तो आप अपने एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से ही उसको चुनिएगा। और अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वैकेंसी के हम लास्ट डेट के बारे में लास्ट में बात करेंगे सो दैट आपको वो कंफर्म्ड रहे और आप उसको याद रखें। पहले हम बात कर लेते हैं एसोसिएट लेवल लीगल एडवोकेट की जो अपॉर्चुनिटी निकाली गई है ए रैंक वाली, तो हम इसको ए कहेंगे। तो अगर हम ए अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इसमें से आपको डायरेक्टली ए कहा गया कि आपको बैचलर ऑफ डिग्री ऑफ लॉ होनी चाहिए, आपने बीएलएलबी या फिर एलएलबी करी हुई होनी चाहिए विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ आपकी एनरोलमेंट हुई भी होनी चाहिए और आपके पास 1 ईयर से लेकर 2 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो अगर आपके पास मिनिमम 1 ईयर का भी एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लॉ, अगर आप लिटिगेशन में हैं या फिर किसी भी सेक्टर ऑफ लॉ के किसी भी सेक्टर में हैं और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करा रखी तो आप इसका पार्ट नहीं बन पाएंगे, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। और अगर हम बात करें तो आपका जो भी एक्सपीरियंस या फिर केस रिलेटेड एक्सपीरियंस है, अगर वो आपका इन्वायरमेंटल, फॉरेस्ट या फिर आपका वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई भी आपने ऐसे केसेस में डीलिंग कर रखी है या फिर आपको उससे कोई भी एक्सपीरियंस है या आपने कोई डिप्लोमा ले रखा है, तो आप इनके लिए एक डिजायरेबल कैंडिडेट बन जाएंगे फॉर द अपॉर्चुनिटी ए। और इसकी रेम्यूनरेशन होने वाली है आपकी 40,000 रुपीज। जैसे कि मैं बता रहा हूँ ये एक परमानेंट जॉब है, तो ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है और उसके बाद आपकी सैलरी रैपिडली बढ़ भी सकती है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए बात करते हैं आपकी अपॉर्चुनिटी बी के बारे में जो कि निकाली गई है अगेन लीगल डिपार्टमेंट के लिए ही सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अपॉर्चुनिटी बी में आपको कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट है उसने बीएलएलबी एलएलबी करी हुई होनी चाहिए, साथ ही साथ उसके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना जरूरी है इन द फील्ड ऑफ लॉ। साथ ही साथ डिजायरेबल कंटेंट इसमें बिल्कुल सेम है कि आपने कोई भी इन्वायरमेंटल या वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई केस करा हो या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा या स्पेसिफिक आपके पास सब्जेक्ट रिलेटेड आपकी यूनिवर्सिटी से स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल लॉस, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का एक डिजायरेबल कैंडिडेट बन जाएंगे। ये अपॉर्चुनिटी में आपको सॉरी जो रेम्यूनरेशन देखने को मिल रही है वो होने वाली है 50,000 रुपीज। तो ये काफी अच्छी रेम्यूनरेशन अगेन देखने को मिल रही है आपको। अब हम बात करते हैं आपकी सी अपॉर्चुनिटी सी के बारे में। तो अपॉर्चुनिटी सी जो है वो आपकी बैचलर्स डिग्री, इसमें भी एक्सपीरियंस आपका 3 ईयर्स से 4 ईयर्स का दे रखा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें डिजायरेबल कंटेंट की, तो डिजायरेबल कंटेंट इसमें भी आपके सेम देखने को मिल रहे हैं और इसकी आपकी जो भी रेम्यूनरेशन होने वाली है वो होने वाली है 60,000 रुपीज पर मंथ। तो आपको जितना एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है उतनी आपकी रेम्यूनरेशन बढ़ते जा रही है इन अपॉर्चुनिटीज के लिए। अगर हम बात करें लीगल डिपार्टमेंट इन डी में, तो आपकी जो डी अपॉर्चुनिटी होने वाली है उसमें आपका जो भी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास 4 ईयर्स से 5 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर अगर आपने एलएलएम कर रखी है विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है अपने एलएलएम करने के बाद,
तो आप 70,000 पर मंथ की रेम्यूनरेशन ले सकते हैं इनसे। साथ ही साथ आपको काफी अच्छा पे स्केल भी देखने को मिलेगा और एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर हम बात करें डिजायरेबल की, तो डिजायरेबल इसमें भी सेम रहने वाला है, बट अगर आपने अपनी एलएलएम में भी अगर कोई इन्वायरमेंटल टॉपिक या फिर कोई सब्जेक्ट ऐसा पढ़ रखा है या फिर उसमें कोई डिप्लोमा ले रखा है, तो आप इनके लिए एक डिजायरेबल कैंडिडेट बन जाएंगे। बात करते हैं हम अपॉर्चुनिटी ई के बारे में। तो जो ई पार्ट है उसमें आपकी जो भी बीएलएलबी या फिर एलएलबी करी हुई है आपने, तो उसमें आपको मिनिमम 5 से 6 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपने एलएलएम कर रखी है या मास्टर डिग्री है आपके पास, तो आपके पास मोर देन 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तभी आप इसके ई पार्ट की जो भी आपकी जो अपॉर्चुनिटी ई निकाली गई है उसका एक पार्ट बन पाएंगे और उसकी रेम्यूनरेशन होने वाली है 80,000 रुपीज। तो अब हम चलते हैं आपकी अपॉर्चुनिटी एफ की तरफ। तो अपॉर्चुनिटी एफ में साफ साफ ये दे रखा है कि आपके पास अगर आपने बीएलएलबी का रखे और आपके पास 6 से 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है और एलएलएम में आपके पास 3 इयर्स एक्सपीरियंस है, तो आपकी जो भी रेम्यूनरेशन होने वाली है वो होने वाली है 90,000 रुपीज। और अब हम चलते हैं अपनी लास्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ, जो कि होने वाली है अपॉर्चुनिटी जी। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें भी साफ साफ लिख रखा है कि अगर आपने एलएलबी का रखे तो आपके पास मिनिमम 7 इयर्स, और अगर आपने एलएलएम का रखे तो आपके पास मिनिमम 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें डिजायरेबल कंटेंट की, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि एटलीस्ट आपके पास अगर कोई भी लीगल रिसर्च पेपर है जिसमें आपने एटलीस्ट 1 ईयर का अपने लीगल रिसर्च पेपर में कोई लीगल रिसर्च कर रखी है ऑन एनवायरमेंटल लॉज और एनवायरमेंटल रिलेटेड मैटर्स पे, तो आप इनके लिए एक डिजायरेबल कैंडिडेट बन जाएंगे और आपकी सैलरी होने वाली है 1 लाख रुपीज पर मंथ की। तो ऐसे करते हुए हमारी सारी अपॉर्चुनिटीज मैंने कवर कर दी हैं। और अगर हम बात करें नोटिस की, तो इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो भी आप ए से लेकर जी तक कोई भी अपॉर्चुनिटी भरेंगे तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कैंडिडेट है उसके मिनिमम 60% स्कोर किया हुआ हो अपने लॉ स्कूल में। अगर आपने बीएलएलबी एलएलबी का रखे तो उसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स होना जरूरी है, तभी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब इसमें एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशंस और आपकी जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रखी है। अब हम बात करते हैं आपकी मैक्सिमम एज लिमिट की। तो अगर आपकी एज 50 ईयर से कम है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसका एक पार्ट बनने में। अब आपको इसका पार्ट कैसे बनना और आप किसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको एनेक्शो 1, जो आपको एनेक्शो 1 दे रखा है उसको आपको अपना प्रिंट कराना होगा। उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स, अपनी फोटो और अपने सिग्नेचर के साथ और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको इसे अप्लाई करना होगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप वहां पर जाके भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका वो लिंक नहीं खुलता है तो आप थोड़ी देर वेट करके भी इनकी वेबसाइट पे जाके खुद विजिट करके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, सो दैट आई कैन हेल्प यू और मैं आपको गाइड कर सकूं कि आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन पाएंगे। इस अपॉर्चुनिटी को काफी वर्सेटाइल लोगों के लिए बनाया गया है कि आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। साथ ही साथ आपका जो वर्क प्रोफाइल होने वाला है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है, जिसमें आपको असिस्ट करना होगा ऑन मैटर्स पे, लीगल मैटर्स पे। जो भी असिस्ट होंगे मिनिस्ट्री के उनको देखना होगा, लीगल अफेयर्स को और रिव्यू करना होगा और एड्रेस करना होगा रूल्स एंड नोटिफिकेशंस को, ड्राफ्ट करने होंगे और फाइलिंग करने होंगे एफिडेविट्स और एप्लीकेशंस, अपील्स को अटेंड करना होगा, अपील इन कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी पेंडिंग मैटर्स हैं उन्हें देखना होगा। और आपको असिस्ट करना होगा इन गवर्नमेंट काउंसलर्स को और इन सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के जो भी काउंसलर्स होते हैं उन्हें आपको असिस्ट करना होगा। साथ ही साथ आपको फॉलोअप लेने होंगे उन केस पे। तो ये बेसिकली आपकी एक काफी अच्छी लिटिगेशन रिलेटेड आपकी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। और ये अपॉर्चुनिटी काफी, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि काफी वर्सेटाइल लोगों के लिए निकाली गई है और आपके एक्सपीरियंस रिलेटेड आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं बताना चाहूंगा कि हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें 100 डेज तक मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट वी गॉट मोटिवेशन और हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें। अभी के लिए चलता हूं, मिलता हूं आपसे फिर से एक नई वैकेंसी, नई जॉब और नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में चेकआउट जरूर करिएगा, जिसमें हमने लास्ट जो भी अपॉर्चुनिटीज निकाली गई हैं उनको मैंने उस प्लेलिस्ट में डाल दिया है, सो दैट आप उनको जल्दी से जल्दी देख के उन्हें अप्लाई कर सकें।
और जिन भी वैकेंसीज की डेट पास आने वाली है मैंने उन्हें भी उस अपॉर्चुनिटी में डाल दिया है, उसी में आप उनको भी देख सकते हैं और जल्दी से उनका पार्ट बन सकता है अगर उसके क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हैं तो। चलता हूं, मिलता हूं आपसे फिर से एक नई वैकेंसी के साथ कल, और तब तक आप ये सारी वीडियोस भी चेकआउट जरूर करिएगा। अभी के लिए चलता हूं, मिलता हूं आपसे फिर से कल एक नई अपॉर्चुनिटी में।